सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 9 खेजड़ी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, यहाँ पर उसके महत्व का वर्णन किया गया है। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी जीवटता के साथ अकेला ही रेतीले इलाके में खड़ा रहता है। रेगिस्तान की तपती गर्मी में पक्षियों को, जानवरों को और आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं उनका एकमात्र सहारा जो है उस समय वहाँ पर एक खेजड़ी ही होता है। तो खेजड़ी की छाया धन्य है और खेजड़ी भी धन्य है। तो आइए हमारे राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में पढ़ें। मरुधर माही थने नमै सब, ढानी मजरा गांव खेजड़ी, किया बखानू थारी माया, धन धन थारी छाव खेजड़ी। क्या कह रहे कवि? कवि कहता है कि हे खेजड़ी, मरुधरा यानी राजस्थान की रेतीली धरती के ढानी मजरा और गांव, ढानी मजरा गांव सभी जगह लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। और मैं तुम्हारी माया किया बखानू थारी माया, मैं तुम्हारी माया का बखान कैसे करूं। हे खेजड़ी, तुम्हारी छांव धन्य है और हे खेजड़ी तू खुद स्वयं भी धन्य है। तू धन्य है और तेरी छांव भी धन्य है। दोबारा देखो, मरुधर माही थने नमै सब। कवि क्या कह रहा है कि मरुस्थल में अर्थात रेगिस्तान में, राजस्थान की रेतीली धरती के ढानी मजरा और गांव सभी जगह पर हे खेजड़ी तेरी माया का बखान, तेरी महिमा का वर्णन लोग करते हैं और तुझे नमस्कार करते हैं। थाने थने नमै सब कि ढानी मजरा गांव सभी जगह तुझे ही नमस्कार करते हैं। और किया बखानू थारी माया, तुम्हारी माया का बखान मैं कैसे करूं। तुम हे खेजड़ी तुम धन्य हो, तुम्हारी छांव भी धन्य है। खड़ी एकली थू मदमाती, कैर बोड़रा थारा साथी, धोरा में थू किक्कर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। क्या कह रहे कवि कि तू अकेली ही अपनी मस्ती में खड़ी है, कैर और बेर तेरे साथी हैं। कौन? कैर और बेर के पेड़ झाड़ियां जो है वो तेरे साथी हैं। धोरा में तो किक्कर जीव है, पर यह समझ में नहीं आता, धोरा में यानी रेगिस्तान की इतनी रेतीले इलाके में तू किस प्रकार से जीवित रहती है और इस रेत में तू क्या खाती है और क्या पीती है। दोबारा देखो, तू अकेली ही अपनी मस्ती में खड़ी है, कैर और बेर के पेड़ झाड़ियां जो हैं वो तेरे साथी हैं, पर यह समझ में नहीं आता कि तू रेतीले धोरों में कैसे जीवित रह पाती है और वहां रेत में कैसे खाती पीती है। कोसा ताई नजर न आवे, जलरो कोई ठाम खेजड़ी, तो भी 12 मास हरी थू, धन धन थारी छाव खेजड़ी। अब कवि क्या कह रहा है कि कोसा ताई नजर न आवे, कि दूर दूर तक, कोसों तक कुछ भी नजर नहीं आता, कहीं भी कोसों ताई नजर न आवे, जल कोई ठाम खेजड़ी, जल की कोई जगह, ठाम यानी जगह, कि जल जो है वो दूर दूर तक रेगिस्तान में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो भी 12 मास हरी तू, फिर भी 12 महीने, तू 12 के 12 महीने जो है वो तू हरी भरी रहती है। धन धन थारी छांव खेजड़ी, इस प्रकार हे खेजड़ी तू धन्य है, तेरी छांव भी धन्य है। दोबारा देखो, कवि कहता है कि हे खेजड़ी, रेत के धोरों में कोसों तक यानी दूर दूर तक कहीं भी पानी का कोई स्थान दिखाई नहीं देता, इसके बावजूद भी तू पूरा साल यानी 12 महीने हरी भरी रहती है। हे खेजड़ी, इस प्रकार तू धन्य है और तेरी छाया भी धन्य है। नित्रा ओल्यूं दोल्यूं थारे, काला हिरन कुलाचा मारे, मोर कमेड़ी कुर्जा बोले, गोडावन रा जोड़ा डोले। तो क्या कह रहे कवि इसमें? रोजाना तेरे आसपास, नित्रा ओल्यूं दोल्यूं यानी आसपास काला हिरन, काले जो हिरन है वो कुलाचा मारे, कुलाचे भरते हैं। कौन? कि रोजाना तेरे आसपास काले हिरन कुलाचे भरते हैं। मोर, कमेड़ी, कमेड़ी होती है एक प्रकार की चिड़िया, गुरगुल चिड़िया उसे कहते हैं कमेड़ी। और कुरज, कुरज नाम के जो पक्षी हैं वो तेरे आसपास बोलते हैं। और गोडावन पक्षी का जोड़ा जो है वो भी तेरे आसपास क्या है? डोलने यानी घूमता है। दोबारा देखो कि रोजाना तेरे आसपास काले हिरन जो है वो कुलाचे भरते हैं। मोर,
एक प्रकार की चिड़िया गुड़गुल, कमेड़ी पक्षी यानी और कुरज पक्षी जो है वो तेरे पास में बोलते हैं, और गोडावन पक्षी का जो जोड़ा है वो तेरे आसपास घूमता है। आगे देखो, कदे डाल पे कोयल कूके। क्या कह रहा है कवि कि कदे डाल पे कोयल कूके, करे कागला काम खेजड़ी, ऊंट पातड़ा खा अरड़ावे, धन धन थारी छाम खेजड़ी। अब कदे यानी कभी, कदे यानी कभी, कूके यानी कूकना है ना, कागला यानी कोआ। तो क्या कह रहे कभी, कदे डाल पे कोयल कूके, कि कभी तो डाल पर, तेरी डाल पर बैठकर कोयल कूकती है, और कभी कोआ जो है वो काम काम करता है, कि हे खेजड़ी कभी तो तेरी डाल पर बैठकर कोयल कूकती है और कभी कोआ काम काम करता है। ऊंट पात्रा खा अरड़ावे, ऊंट भी तेरे पत्ते खाकर अरड़ाते हैं, अर्थात आवाज करते हैं, है ना। तो ऊंट की आवाज को कहते हैं अरड़ाना। तो ऊंट भी तेरे पत्ते खाकर क्या करते हैं, आवाज करते हैं। धन धन धारी छाम खेजड़ी, तो इस प्रकार हे खेजड़ी तू धन्य है और तेरी छाया भी जो है वो धन्य है। स्यालो और उनालो झेले, आंधी और ढूंगट सू खेले, लूरी लपटा लावा लेवे, परंतु उफ कौतक कोनी कहवे। दोबारा देखो, स्यालो और उनालो झेले, आंधी और ढूंगट सू खेले, लूरी लपटा लावा लेवे, परंतु उफ तक कोनी कहवे। क्या कह रहा है कवि इसमें, कवि क्या कह रहा है कि तुम स्यालो यानी सर्दी, उनालो गर्मी, है ना, और ढूंगट होते हैं जो धूल भरी आंधियाँ, बवंडर जो आते हैं उन्हें ढूंगट कहते हैं। लपटा यानी लपटे, लू की लपटे, है ना, और लावा लेवे यानी बलैया लेना। तो दोबारा देखो, स्यालो, तू स्यालो और उनालो झेले, तू सर्दी और गर्मी दोनों मौसम जो है वो सहन करती है, और आंधी और ढूंगट सू खेले, तो कभी धूल भरी हवाओं से और रेत से खेलती है, रेत के गुब्बारों से भी तू खेलती है। और इसके साथ साथ तेजी से चलती हुई लू की लपटें, जो तेजी से लू की लपटें चलती हैं वो भी ऐसा लगता है तेरी बलैयाँ ले रही हैं, पर ऐसा लगता है इतना कुछ सहन करने के बाद भी, परंतु उफ तक कौन नहीं कहवे, तू उफ तक भी कुछ तक भी नहीं करती, यानी इतनी सर्दी इतनी गर्मी झेलती है, इतनी ज़्यादा सहनशील है, तू उफ तक भी नहीं करती। दोबारा देखो कि तू सर्दी और गर्मी सहन करती हो, तो कभी धूल भरी हवाओं और रेत के गुब्बारों से खेलती हो, तेजी से चलने वाली लूप की लपटें जो है वो भी तेरी बलैयाँ लेती हैं, लाल लड़ाती हैं, पर तुम इतनी सहनशील हो कि इतनी गर्मी को झेलते हुए भी उफ तक नहीं कहती। मियाँ लोगारा जुत्ता तक में दाजन लागे पाम खेजड़ी, पंथी विश्राम करे है, धन धन धारी छाम खेजड़ी। क्या कहते हैं, मियाँ लोगारा, कि हम जैसे लोगों के जुत्ता तक में, कि जुत्तों के अंदर से भी दाजन यानी जलने लगते हैं, पाँव यानी पैर, कि हे खेजड़ी हम जैसे लोगों के जूतों के अंदर से भी जब पाँव जलने लगते हैं, यानी इतनी अधिक गर्मी होती है कि रेत में चलते समय जूते डाले होते हैं लेकिन उसके अंदर से भी पाँव क्या है वो जल रहे होते हैं। पंथी रुक विश्राम करे है, लेकिन जूतों के अंदर से पैर जलने लगते हैं, और फिर भी हमें जब हमारे जूतों के अंदर से पैर जलते हैं, इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, पर तेरे पे कोई भी उसका गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। और पंथी रुक विश्राम करे है, जो पंथी यानी राहगीर, जो उस मार्ग पर जाने वाले लोग हैं, वो भी तुम्हारी छाया में रुक कर थोड़ी देर आराम करते हैं। हे खेजड़ी इस प्रकार तू धन्य है और तेरी छाया भी धन्य है, कि जहाँ पर रुक कर जो राहगीर है वो विश्राम करते हैं, कि जब वो गर्मी में चलते हुए जूतों में भी पाँव जलने लगते हैं, तो ऐसे में उनका एकमात्र सहारा क्या है, खेजड़ी का ही पेड़ है। और राजस्थान का ये राज्य वृक्ष है, क्योंकि ये साल भर हरा भरा रहता है, इससे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, और राजस्थान के लोगों का इतने रेतीले इलाकों में एकमात्र सहारा खेजड़ी का पेड़ ही है।